आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गंगाराम सकलानी अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग से। आज होली का बहुत ही सुंदर पर्व है, रंगों का पर्व होली। इस होली पर्व के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस होली के पर्व पर क्या क्या होता है, ये रंगों का त्यौहार होली पर हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे होली मनाते हैं, आप बने रहें मेरे साथ। मैं गंगाराम शकलानी। आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। रंगों का त्यौहार होली सबके जीवन में रंग भरें, इन्हीं शुभकामना के साथ मैं लिए चल रहा हूँ आपको कि इस होली त्यौहार को मनाने का कारण क्या है, कब से यह होली का त्यौहार मना दिया जाता है। और हमारे सनातन संस्कृति में तो होली का बहुत ही बड़ा महत्व है। होली जहाँ एक ओर से सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहार है, वहीं यह रंगों का त्यौहार भी है। आबाल वृद्ध नर नारी छोटे बड़े बड़े भव्य और दिव्य रूप से इस होली त्यौहार को मनाते हैं। इस त्यौहार में वर्ण अथवा जाति को कोई स्थान नहीं है। इस अवसर पर लकड़ियों तथा कंडों आदि का ढेर लगा करके होली का पूजन किया जाता है। हाँ, फिर उसमें आग लगाई जाती है। पूजन के समय निम्न मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अश्रिक पाय भय संतृष्टे कृता त्वं होली वाल से अतस्त्वाम पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदप भव। इस पर्व को नवान्नेष्ट यज्ञ पर्व भी कहा जाता है। खेत में नवीन अन्न को यज्ञ में हवन करके प्रसाद लेने की परंपरा भी है। उस अन्न को होला कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिकोत्सव भी पड़ा। होलिकोत्सव मनाने के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं, जहां कुछ प्रमुख मतों का उल्लेख यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। सर्वप्रथम इसी मान्यता है कि इस पर्व का संबंध काम दहन से है। भगवान शंकर ने अपनी क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था, तभी से इस पर्व को मनाने की प्रथा प्रचलित है। दूसरा, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत 8 दिन तक होलाष्ट मनाया जाता है। भारत में कई प्रदेशों में होलाष्टक शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काट करके उसमें रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बांधते हैं। इस शाखा को जमीन में गाड़ दिया जाता है। सभी लोग इसके नीचे होलिकोत्सव का पर्व मनाते हैं। तीसरा, यह त्योहार हिरण्यकश्यप की बहन की स्मृति में भी मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप की जो बहन होलिका थी, उसे वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। उसकी एक विशेषता थी कि वह नित्य प्रति अग्नि स्नान किया करती थी और जलती नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि स्नान करने को कहा। उसने समझा था कि ऐसा करने से प्रहलाद जल जाएगा तथा होलिका बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की बहन ने ऐसा ही किया। होलिका तो जल गई, किंतु प्रहलाद जीवित बच गए। तभी से इस त्योहार के मनाने की प्रथा चल पड़ी है। चौथा, इस दिन आम्र मंजरी तथा चंदन को मिलाकर के खाने का बड़ा महात्म्य है। कहते हैं, जो लोग फाल्गुन पूर्णिमा के दिन एकाग्र चित्त से हिंडोले में झूलते हुए श्री गोविंद पुरुषोत्तम के दर्शन करते हैं, वो निश्चय ही वैकुंठ लोक को पुराण में
कहा गया है कि एक बार नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सब लोगों को अभय दान देना चाहिए, जिससे संपूर्ण प्रजा उल्लास पूर्वक हंसे। बालक गांव के बाहर से लकड़ी कंडे ला करके ढेर लगाएं, होलिका का पूर्ण सामग्री सहित विधिवत पूजन करें, होलिका दहन करें। ऐसा करने से सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। होली एक आनंदोल्लास का पर्व है। इसमें जहाँ पर और उत्साह उमंग की लहरें हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ बुराइयां भी आ जाती हैं। कुछ लोग इस अवसर पर अबीर गुलाल के स्थान पर कीचड़, गोबर, मिट्टी आदि फेंकते हैं। ऐसा करने से मित्रता के स्थान पर शत्रुता जन्म लेती है। अश्लील और गंदी हंसी मजाक एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। अतः इन सब का त्याग करना चाहिए। ये होलिका का जो त्यौहार है वो सम्मिलन का, मित्रता का, एकता का पर्व है। इस दिन द्वेष भाव भूल करके सबसे प्रेम और भाईचारे से मिलना चाहिए। एकता, सद्भावना एवं सल्लोस का परिचय देना चाहिए। यही इस पर्व का मूल उद्देश्य एवं संदेश है। आइए हम सब भव्य और दिव्य रूप से इस होली के पर्व को मनाएं, साथ ही विधि पूर्वक, मित्रता पूर्वक इस पर्व पर चार चांद लगाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।